नहीं करना है। जो बात आपको अनुकूल लगे उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करना है। सूत जी महाराज ने कहा कि 4 प्रकार के युग हैं। एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऋषियों ने कहा हमारा चारों युगों की अपनी अपनी क्या विशेषता है, आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहते हैं। कहा हे ऋषिगण, सतयुग में धर्म के चारों चरण निवास करते थे, एक बात। मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष की थी, 2 बात। पिता के सामने पुत्र और संतानों का शरीर नहीं छूटता था, 4थी बात। किसी भी देवता का आह्वान किया जाता, देवता प्रकट हो जाता, 5वीं बात। गाय का दूध 24 घट था और एक बार खेत में बीज डालो 24 बार फसल देता था। ये सतयुग की विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से करता था। सहजता, सरलता, सौम्यता, शीलता ये समाज के आभूषण थे। परस्पर परस्पर। फिर आया त्रेता युग। हमारा त्रेता युग में का धर्म का एक चरण समाप्त हो गया, 3 चरण निवास करने लगे। मनुष्य की आयु थोड़ी कम हो गई। कोई यज्ञ करे, कोई अनुष्ठान करे, तब कोई देवता प्रकट होता था, 3री बात। समाज में थोड़ा सा छल बढ़ गया, 4थी बात। गाय का दूध घट के रह गया, 16 घट। एक बार खेत में बीज डालो 16 बार फसल देता था। फिर आया द्वापर युग। सूत जी महाराज ने कहा ऋषिगण, धर्म के 2 चरण समाप्त हो गए, केवल 2 चरण ही निवास करने लगे, एक बात। मनुष्यों की आयु कम हो गई, 2 बात। कोई भी अनुष्ठान करें, अश्वमेध यज्ञ करें, कोई देवता प्रकट हो जाता, इसकी संभावना नहीं बनती, 3री बात। पिता के सामने ही पुत्र का अंतिम संस्कार होने लगा, पिता ही अपने पुत्र को कंधा देने लगा, 4थी बात। गाय का दूध घट के रह गया, 7 घट। और एक बार खेत में बीज डालो 7 बार फसल देता था। ये त्रेता, ये द्वापर युग है। फिर आया कलयुग। सूत जी महाराज ने कि जिस युग ने प्रवेश किया है, क्या महाराज उसके बारे में सुनना चाहते हैं? कहा है ऋषिगणों, धर्म के 3 चरण समाप्त हो गए, केवल 1 चरण निवास करने लगा, एक बात। मनुष्यों की आयु बहुत कम हो गई, 2 बात। आचार से, विचार से, कर्म से, स्वभाव से व्यक्तियों का आचरण बदलने लगा। धर्म और यज्ञ और अनुष्ठान अपने अहंकार की तुष्टि के लिए किए जाने लगे। समाज में छल कपट बढ़ने लगा। अंततः गाय का दूध घट के रह गया, 1 घट और 2 घट। एक बार खेत में बीज डालो, वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, तो फसल होने की बात तो बहुत दूर है। ये कलयुग है। तो पूछ लिया महाराज, फिर ऐसा कलयुग है तो महाराजा परीक्षित ने क्या किया? आइएगा, मेरी घड़ी में 5:10 होने को है, मेरा समय पूरा हो गया है, पर आपसे मैंने 10 मिनट की अनुमति मांगी थी, वहां तक का मैं ले जाता हूँ। अब फिर थोड़ा सा विचार करके कथा को विराम के समय का अपन बिल्कुल पालन करेंगे। आइएगा। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषिगणों, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित क्या गलती कर गए? मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। जीवन में बहुत कम अवसर आता है जब कथा सुनने का मौका मिलता है। मेरी प्रार्थना है कि कुछ आप लोग चिंतन करना है, अकेले में बैठ के विचार करना है, कहां गलती हो गई, कहां चूक हो गई, जीवन बदल गया। वे महाराजा परीक्षित जिन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ कर लिए,
जिनके पुरखे धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे कहां त्रुटि कर गए, कहा महाराज उस कथा को सुनना चाहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट, प्रजा के पालक महाराजा परीक्षित, उत्तरा के पुत्र, कृष्ण के भांजे, इतना वंश कुल और परंपराएं श्रेष्ठ होने के बाद भी एक गलती जीवन को पराभव की ओर ले गए। कहा महाराज उस कथा को सुनना चाहिए, बस ये सुनना है। कली दरवाजे पे प्रतीक्षा कर रहा था। 48 साल हो गए, महाराजा परीक्षित ने कोई गलती नहीं की, कहीं कोई त्रुटि नहीं गई, कली को मौका ही नहीं मिला। कली ने कहा ऐसा तो पूरा जीवन निकल जाएगा, यहां तो गलती भी नहीं हो रही है, कैसे प्रवेश करूं। अच्छे बने रहने के लिए प्रयास करना है, शब्दों पर ध्यान देना। अच्छे बनने के लिए प्रयास करना पड़ना है, बुरे बनने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत नहीं है। अच्छे बनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। 48 वर्ष तक दरवाजे पर बैठा रहा कली। एक दिन मौका मिला, एक काला सा व्यक्ति का रूप लिया, गाय को घसीटता हुआ जा रहा था। गौ माता के 3 पैरों से रक्त की धार निकल रही थी, पीछे से चाबुक से वार भी कर रहा था। गाय रोने लगी। महाराजा परीक्षित उधर से निकले, का सावधान, यह हस्तिनापुर है, यहां कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इस पशु के साथ कौन हो तुम, तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा महाराज क्षमा करें, महाराज अभय दान चाहता हूं, महाराज जीवन चाहता हूं। कहा फिर कभी नजर नहीं आना है। कहा महाराज कभी नहीं आऊंगा। एक बार भेंट हुई। 3 महीने के बाद वही काला सा व्यक्ति एक बेल को लेके जा रहा, बेल के जगह जगह रक्त निकल रहा शरीर में, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी। गर्मी का समय, लोगों ने देखा ये कौन है। महाराजा तक बात पहुंची। महाराजा परीक्षित आए, देखा कहा कौन है जो इस तरह से इस मौन पशु को खींचता हुआ ले जा रहा है। धनुष पर निशाना लगाया, कहा महाराज क्षमा करें, भूल से प्रवेश हो गया। कहा पहले भी तो कोई 3 महीने का, महाराज वो कोई और होगा, मैं तो भूल से आ गया। भूल के भी यहां नहीं आए महाराज, आज अभय दान दे दो। महाराजा परीक्षित ने दूसरी बार छोड़ दिया। कली ने विचार किया कि फिर क्या किया जाए। कली ने एक दिन रूप बदल के गया, इधर से महाराजा परीक्षित आ रहे थे, जाके खड़ा हो गया। कहा महाराज आपको याद है कि नहीं? मुझे याद है, तीसरी भेंट है आपकी और मेरी। कहा महाराज मेरा नाम कली है, रूप बदल बदल के आपके सामने आ रहा हूं महाराज, आने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी महाराज मुझे अपना युग धर्म निभाना है। जब युगपत होता है, जब काल में संक्रमण होता है, तब जीवन में परिवर्तन होता है। कान के पास बाल का सफेद आ जाना युगपत है, युगपद होता है। काल में युग धर्म होता है। सचेत हो गया कि अब वार्धकता, बुढ़ापे में कदम रख रहे पोलो, नहीं तो आपके बाल काले रहे कि सफेद रहे, भगवान को क्या लेना देना भाई, उसको क्या लेना देना रंग वंग से, कोई लेना देना नहीं। युगपद होता है जब काल में संक्रमण होता है। कहा महाराज मेरा नाम कली है, मैं आने वाले युग का राजा हूं महाराज, काल में संक्रमण हो रहा है महाराज। महाराज मैं जहां भी जाता हूं आपका भय रहता है, आपका डर लगा रहता है महाराज, तो मुझे कोई रहने का स्थान बता दे महाराज, मैं पड़ा रहूंगा महाराज। महाराजा परीक्षित ने कहा भाई कहां रहना? कहा महाराज कोई ऐसा स्थान दे दे
जो आपके लिए उपयोगी नहीं हो, वो ध्यान से सुनना जरा। ऐसा स्थान महाराजा परीक्षित को दया ही आती है, तीसरी बार मुलाकात कर रहा है, 2 बार तो क्षमा मांग के चला गया, तीसरी बार याचना कर रहा है। कहा चाहे एक काम कर, कली कहा महाराज, कहा कलो ददो चतुर्वी, 4 स्थान दिए कली को रहने के लिए। कहा जा कली, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, द्यूतम पानम स्त्रियस्तसूना, 4 स्थान देता हूं, वहां जाके निवास कर। कहा महाराज कौन कौन से? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां जाके निवास कर। महाराजा परीक्षित को मालूम था कि एक बार जुआ खेले थे, हस्तिनापुर का इतिहास बदल गया था, फिर आदेश कर दिया था कि कोई जुआ नहीं खेलेगा। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां जाके निवास कर। पानम, जहां मदिरा पान होती हो वहां जाके निवास कर। दूतम पानम स्त्रियस्य, जहां वेश्याएं रहती है, जहां दुष्ट चरित्र नर और नारी निवास करते हैं वहां जाके निवास कर। द्यूतम पानम स्त्रियस्य सूना, जहां जीव की हिंसा की जाती हो वहां जाके निवास कर। 4 स्थान। कलो ददो चतुर्वी, 4 स्थान दिए। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, अपनी संतानों को कथा सुनाइएगा, उनको समझाइएगा कि ये निंदनीय स्थान है, जो कली को दिए गए थे, हमारे रहने के लिए नहीं है, हमारे जाने के लिए नहीं है, इसलिए कथाओं की जरूरत है। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो। पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां दुष्ट चरित्र पुरुष और नारी निवास करते हो, और जहां जीव की हिंसा की जाती हो वहां जाके निवास कर। कली चला गया। कहते हैं कि 1.5 साल तक बैठा रहा, कुछ मौका ही नहीं मिला। एक दिन महाराजा परीक्षित सवेरे सवेरे 5:30 बजे का समय अपने परमात्मा की पूजा अर्चना के लिए फूल लेने के लिए बगीचे में गए, और कली को मौका मिल गया। कली भेष बदल करके बगीचे में पहुंचा, जाके खड़ा हो गया। कहा महाराज कृपा करें। कहा कौन? कहा महाराज मैं कली, अपने आप को छुपाऊंगा नहीं। महाराज आपने मुझे 4 स्थान दिए, ये तो बड़े निंदनीय हैं। महाराज ये तो रहने योग्य नहीं है। महाराज साधारण आदमी भी वहां नहीं रह सकता, फिर तो मैं इस युग का राजा हूं। महाराज आप कृपा करें, हस्तिनापुर नरेश है, धर्मराज के वंशज है। 3 बात हुई। एक तो पूजा के लिए पुष्प लाने गए थे, मन में भाव अच्छा था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, दूसरा भाव अच्छा था। तीसरा ये कि भाई चलो ये मांग रहा है तो याचक को कैसे। हमारा जब से आपसे मुलाकात हुई है, आपके पास या तो कोई शस्त्र था या अस्त्र था, तो मांगने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत जुटाई तो 4 स्थान दिए। महाराज मैं इतने दिन से खोज रहा हूं, महाराज ये तो बड़े निंदनीय स्थान है, आप कोई अच्छा स्थान दे दे। और महाराजा परीक्षित ने कहा अच्छा एक काम कर। कहा क्या? तू छल कपट की संपत्ति में निवास कर, और कली को मन की मुराद पूरी हो गई। जहां छल कपट की संपत्ति होती है वहां जाके निवास कर। जहां एक व्यक्ति दूसरे के साथ छल करता हो, कपट करता हो, राग करता हो, द्वेष करता हो, वहां जाके निवास कर। कली के मन की मुराद पूरी हो गई। कली प्रतीक्षा करने लगा कैसे महाराजा परीक्षित कोई गलती करे, और कब मैं प्रवेश करूं और कब अपना काम करूं। आइएगा, कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन महाराजा परीक्षित ने राजपुरोहित को बुलाया, राजमंत्री को बुलाया, खजांची को बुलाया। कहा हम अपना खजाना देखना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई धर्म देखना नहीं चाहता। मैंने क्या धर्म किया ये कोई भाई सब संपत्ति देखना चाहते हैं। इतना कमा लिया, इतना ये, इतना ये, इतना ये, इसके कई उपादान हैं, कई व्याख्याएं हैं, कई प्रकार की बातें हैं। आइएगा, कभी हम खजाना देखना चाहते हैं। राजमंत्री और खजांची ने कहा महाराज आपके पुरखे हुए एक से एक महान महाराज, वो कभी खजाने में नहीं गए,
उन्होंने तो महाराज प्रजा की भलाई के काम किए, यश लिया है महाराज। महाराज खजाने से क्या लेना देना, वो तो जनता के लिए है, वो कल्याण के लिए महाराज, वो देखने के लिए नहीं है, उपयोग के लिए, सत्य कार्य के लिए। कहा नहीं हम देखना चाहते हैं। हट कर ली महाराजा परीक्षित ने और जीवन में पहली बार गलती करी और उसमें ही धोखा खा गए। खजांची आगे आगे चला, पीछे पीछे राजपुरोहित, राजमंत्री, सबसे पीछे महाराजा परीक्षित और सेवक खजाने में गए। खजांची ने कहा महाराज कई राजमुकुट आए, कई राजदंड आए। महाराज आपके पुरखे इतने महान थे कि किसी ने 1 रुपया दिया भेंट में तो 10 रुपये और रख करके 11 रुपये उसको लौटा दिए। किसी की संपत्ति अपने पास नहीं रखी। चलते 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 एक मुकुट पर नजर पड़ी। महाराजा परीक्षित ने कहा भाई सब लौटा दिया तो ये मुकुट किसका? खजांची ने कहा महाराज आगे चले। कहा इस मुकुट के बारे में बताओ। कहा महाराज ये जरासंध का मुकुट है, एक असुर का मुकुट है, एक राक्षस का मुकुट है। महाराज आगे चले। कहा नहीं इधर लाओ। खजांची गया, मुकुट उतार के लाया, धूल को साफ किया। कहा महाराज देख लिया हो तो मैं रख दूं, आगे चले। कहा नहीं मेरे हाथ में दो। हाथ में दिया, देखा। कहा भाई इसको क्यों नहीं लौटाया? कहा हमारा धर्मराज युधिष्ठिर तो लौटाना चाहते थे पर भीम ने जीत पकड़ ली थी। 27 दिन तक युद्ध किया गया था, गदा का युद्ध। कहा मैंने बहुत गदा सहन की है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई का मन रखने के लिए यहाँ रख दिया। हमारा तब से पड़ा है, कोई देखता भी नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो रख के आगे चले। महाराजा परीक्षित ने तत्क्षण हस्तिनापुर का मुकुट उतारा, राजपुरोहित को दिया। खजांची से जरासंध का मुकुट लिया, अपने मस्तक पर रखा। छल कपट की संपत्ति मस्तक पर रखी। कली को मौका मिला और जरासंध के मुकुट में जाकर के बैठ गए। बाहर आए, आदेश दिया कि मरगिया के लिए चलना है। सेवकों ने कहा महाराज यहाँ तो कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं, का चलना है। और बस महाराजा परीक्षित ने जीवन में एक गलती कर दी कि जरासंध का मुकुट मस्तक पर धारण किया और कली से संसर्ग, छल कपट की संपत्ति में कली ने प्रवेश किया। अब कली क्या काम करता है, कली कहाँ ले जाता है,